हाय एवरीवन, आई होप मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी। दिस इज़ योर एजुकेटर शानू अरोरा। तो आज हम यहाँ पर इस मीटिंग में बात कर रहे होंगे किस तरीके से आईआईटी जैम के लिए लास्ट 30 डेज़ में हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आईआईटी जैम के लिए, गेट के लिए लास्ट 30 डेज़ में हम क्या कर सकते हैं। ऑल्सो हम सीयूटी पीजी के ऊपर भी बात कर रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट्स का डाउट है। सो मेनली दिस मीटिंग में आईआईटी जैम, जेस्ट, गेट, सीयूटी पीजी, इन सभी एग्जाम्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे। हाँ जी, क्या डाउट है आपका? अभी कोई डाउट पूछ रहा था? लास्ट डाउट कौन पूछ रहा था? अभी रोहन आप पूछ रहे थे, हो गया क्लैरिफाई आपका डाउट जो था? सर मतलब उसको छोड़ना भी सही रहेगा या फिर से उसको पढ़े या फिर। स्टूडेंट्स अभी इस समय पर बस मुझसे यही सुनना चाहते हैं कि मैं कह दूं कि हाँ छोड़ दो। मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे बस मुझसे वैलिडेशन लेना चाहते हैं, ओपिनियन नहीं लेना चाह रहे हैं। वैलिडेशन लेना चाहते हैं कि सर छोड़ दो ये टॉपिक। हाँ छोड़ दो भाई, छोड़ दो। अगर मैंने कह दिया तो छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं है ना, हर एक टॉपिक को छोड़ नहीं सकते भाई। सही है, ये वैलिडेशन मत सीख करो मुझसे। सो मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि यार वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर साल उसके 2 क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप उसको मेरे हिसाब से एक एक दिन दे दोगे ना, सिर्फ एक दिन, तो उसी में वो हो जाएगा। अब मुझे बताओ एक दिन में कहाँ दिक्कत आ रही है? ठीक है। हाँ जी। जैसे समझ गया। ठीक है, तो बेसिकली देखो, मेरे मेरे हिसाब से यार अभी एक पहले ओवरऑल जनरल बात कर लेते हैं, फिर स्पेसिफिक डाउट्स के ऊपर भी बात कर लेंगे। ठीक है, जनरल अगर मैं आपको अभी बताऊं फिलहाल के लिए, अभी आपका क्या टारगेट होना चाहिए। ठीक है, सभी की प्रिपरेशन अभी अभी अलग अलग लेवल पर होगी। ठीक है, मैं एक जनरलाइज्ड वे में ट्राई करूंगा सभी के आंसर्स करने का, उसके बाद हम स्पेसिफिक आपके डाउट्स भी बात कर लेंगे। तो देखो यार, सभी का टारगेट यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ अभी आईआईटी जैम में एक अच्छी रैंक लाना है। ठीक है, सो मेन हमारा जो टारगेट होना चाहिए इस समय पर, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए क्वेश्चंस का। ठीक है, साथ ही वीकली मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए कि हम 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट अगर दे देंगे, 3 दिन में, बाई वीकली समझ लीजिए कि 3 दिन में एक मॉक टेस्ट भी हमें दे देना चाहिए, 3 से 4 दिन में एक मॉक टेस्ट। ठीक है, बस ये उम्मीद होनी चाहिए हमारी। राइट। तो सर रिवीजन किस तरीके से करना है? रिवीजन के लिए मैं ये कहूँगा कि यार जो भी आपने नोट्स बना रखे थे पहले उनको आप पढ़िए। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, और नोट्स को अपना, जो भी आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वही सबसे ज़्यादा काम आएंगे, बिकॉज हैंड रिटन नोट्स की एक खास बात ये होती है कि वो ऑलरेडी आपने एक बार दिमाग में फीड किए होते हैं। राइट, जब आप उनको लिखते हैं, जब आप उनको पढ़ते हैं, तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होते हैं। ठीक है, और जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो, जब आप उसको दोबारा रिवाइज करते हो, तो वो दिमाग में और कनेक्शंस बैठ जाते हैं, तो और अच्छी मेमोरी हो जाती है। तो हैंड रिटन नोट्स से अपने ज़रूर पढ़ें। दूसरी बात यह है कि हमें थोड़ा सा बैलेंस वे में चलना होगा इस समय पर यार। बैलेंस वे से मेरा मतलब यह है कि अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसमें से 3 से 4 घंटा आप थ्योरी को दो और 3 से 4 घंटा क्वेश्चन सॉल्विंग को दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 8 घंटा थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन एक नहीं लगाया। बिकॉज एग्जाम में आपको पता है 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे। 10%, मतलब 10 ही क्वेश्चन होते हैं जो थ्योरेटिकल ज़्यादा होते हैं। मेन आईआईटी जैम का जो अब तक का पैटर्न रहा है वो यही रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आती हैं। तो उन्हीं पर हम फोकस करना है ना यार। अगर हम उस पर फोकस ही नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार। राइट, जो पूछा जा रहा है एग्जाम में वही पढ़ के नहीं गए या उसी को प्रैक्टिस नहीं करके गए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, वो डेवलप कैसे होगी? वो धीरे धीरे ही डेवलप होती है, कोई उसका कोई मंत्र नहीं है। 3 से 4 घंटे क्वेश्चन डेली करने ही पड़ेंगे। सर मैंने तो कोई टॉपिक नहीं पढ़ रखा, अरे कुछ नहीं पढ़ रखा, कोई बात नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल करो। सॉल्व एग्जाम्पल करो, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो, मिक्स क्वेश्चन करो, जो आपका करने का मन करता है वो करो, लेकिन एग्जाम्पल सॉल्विंग और क्वेश्चन सॉल्विंग जरूर करो। ठीक है, बाकी फॉर्मूला रिवीजन पर ध्यान दो। ये 3 ही चीजें मेन है। अपने नोट्स में से आप रिवाइज करो। ठीक है, टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हो टॉपिक वाइज ही चलो। ठीक है, और एक दिन में बहुत ज्यादा टॉपिक्स करने की भी नीड नहीं है कि अरे 5-5 टॉपिक लगा रहे हैं एक दिन में, कुछ फायदा नहीं होता उससे। एक दिन में एक ही टॉपिक लेके चलो या एक दिन में 2 ही टॉपिक लेकर चलो। है ना, मान लो आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 3 घंटे एक टॉपिक रिवाइज किया, फिर 3-4 घंटे क्वेश्चन करे, फिर आखिरी के 3-4 घंटे फिर एक टॉपिक रिवाइज कर लिया। ये है सही तरीका। 1 by 1 इज द फास्टेस्ट वे। है ना,
अब इस समय हो पता है क्या रहा है, मैं जितने भी बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, या जितने भी बच्चे मेरे मेंटरशिप ग्रुप में हैं, है ना, या जो मैं टेस्ट सीरीज के बारे में जो बच्चे बात करते हैं, उससे मुझे पता लग रहा है कि बच्चे कंफ्यूज्ड बहुत हैं। और बच्चे क्या है, बर्डन इतना ज़्यादा ले रखा है ना कि अरे 7 तो सब्जेक्ट करने हैं सर, इतने सारे टॉपिक मेरे रहते हैं, इनका क्या होगा, मैं कैसे करूँगा। भाई एक बात समझो यार, एक दिन में 24 घंटे ही हैं, उसमें से आप 10 घंटे ही पढ़ रहे हो, तो भाई सारे सब्जेक्ट की टेंशन क्यों ले रहे हो एक ही दिन में, है ना। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुझे पहले सब लोग हाँ या ना में जवाब दो अनम्यूट करके। यस जी सर। सर, जी सर, ऐसे ही हो रहा है। यस सर, ऐसा लग रहा है कि बात तो ये सर सब सब कुछ कवर अप कर ले एक है एक ना, ही दिन में सब। वही कि सभी सब्जेक्ट्स की आप टेंशन ना लें, मेन आप कोशिश करें कि एक बार में एक ही सब्जेक्ट की टेंशन लें, ठीक है ना। 1 बाय 1 इज़ द फास्टेस्ट वे। अगर आप सभी चीज़ों की टेंशन लेकर चलेंगे तो एक में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और अभी कई बच्चे तो ऐसे भी हैं कि अरे सर अभी तो जस्ट भी आने वाला है, उसका क्या होगा। अरे भाई पहले आईआईटी जैम तो दे लो। सर सीयूटी पीजी आएगा, क्या करूंगा मैं उसका। अरे भाई फॉर्म भर के रख दे भाई, ज़्यादा मत सोच, है ना। अब कभी कभार ना एक होता क्या है कि ओवर थिंकिंग जो है हमें ऐसा, मतलब लेजीनेस जो है हमें ओवर थिंकिंग के टाइप में स्ट्राइक करती है, राइट। कभी कभार क्या होता है कि आप लेजीनेस होते हो, लेजी होते हो, तब आपके मुंह ओवर थिंकिंग जो है वो टेक कर लेती है। कहने का मेरा मतलब है, आप पढ़ने बैठोगे, पढ़ने बैठे हो, 2 क्वेश्चन लगाए, उसके बाद स्कीम बनाना शुरू कर दी कि अरे मैं अब इतने दिन में ये करूंगा, इतने दिन में ये कर दूंगा, उतने दिन में ये करूंगा। 2 घंटा यही स्कीम बनाते रह गए, फिर पढ़ने का मोटिवेशन चला गया, फिर फोन चलाने लगे, यूट्यूब शॉर्ट्स चलाने लग गए, 4 घंटे बीत गए। फिर अब सर दर्द हो रहा है कि चल अब मैं थोड़ा सो जाता हूँ, 2 घंटे सो गए, फिर मम्मी ने कुछ काम कह दिया, 2 घंटे ऐसे बीत गए, चलो आज का दिन बीत गया जी, कल बात करेंगे। ऐसे ही होता है ना, पढ़ाई करने बैठे हैं तो ये लॉस्ट मोमेंट हो गया सर। है ना, पढ़ाई करने बैठे हैं और 4 क्वेश्चन करें, उसके बाद पूरी स्कीम बनाएंगे कि मैं 15 तारीख को ये करूंगा, 16 को ये करूंगा, 17 को ये करूंगा, 20 को ये करूंगा, 25 को ये मौक दे दूंगा, 30 तारीख को ये कर दूंगा। अरे भाई 2 दिन तो ढंग से पढ़ लो यार, पहले पढ़ा 2 दिन नहीं और स्कीमें 30 दिन की बनाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ी है यार, ये ओवर थिंकिंग का लूप है। अब इस लूप को तोड़ना होगा ना। अब आप बिल्कुल मतलब समझ रहे हो ना, प्रैक्टिकलिटी से चलना है कि भाई, ठीक है। गौतम बुद्ध ने क्या कहा है भाई कि 4 दिन के अलावा किसी चीज को देखना ही नहीं है, 4 कदम से ज्यादा देखना ही नहीं है, राइट। कि आप सिर्फ 4 दिन के बारे में सोचें, 4 कदम के बारे में सोचें, नेक्स्ट कदम अपने आप दिख जाएंगे, ठीक है। आप 4 कदम किसी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाएंगे तो आगे के कदम खुद अपने आप, आगे का रास्ता अपने आप खुलता जाएगा, ठीक है। तो समझने की जरूरत यह है कि बस सुबह उठो तो ये सोचो कि आज का दिन कैसे फतेह करना है, आज का दिन कैसे सक्सेसफुल बना सकता हूं, बस इतना सोच लो। अगर तुमने बस ये रोज सुबह उठ के बस इतना ही सोच लिया ना, तुम्हारा आईआईटी जैम एग्जाम हो जाएगा। और रोज सुबह उठकर ये सोचा कि नेक्स्ट 25 दिन क्या करना है, तो कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आज का दिन संवार लो, अपने आप 30 दिन संवर जाएंगे, ठीक है। कल की टेंशन ही नहीं लेनी कि कल क्या करूंगा, कल भूल जाओ। आज क्या करना है, आज मेरे पास, आज सुबह उठो, सुबह 7 बजे उठो और बनाओ कि आज मेरे पास पढ़ाई के लिए 10 घंटे हैं। लिखो कि 10 ऐसे ऐसे मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है। उसके बाद उन पर अपने आप को इमेजिन करो कि हाँ भाई मैं ये करूंगा आज, और उस टारगेट को पूरा करो। आज के टारगेट को जिसने पूरा कर लिया वो एग्जाम क्रैक करेगा। मेन मेंटरशिप प्रोग्राम में भी हम लोग यही कर रहे हैं। जो आप में से जितने सारे जो लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में, उन्हें पता है कि हम मेंटरशिप प्रोग्राम में भी यही कर रहे हैं। रोज सुबह 7 बजे मैं स्टूडेंट से लिखवा लेता हूं कि आज क्या करना है, और वी आर मेकिंग श्योर कि वो उस टारगेट को अचीव करें, ठीक है। रेगुलर अचीव करें, रेगुलर 8 से 10 घंटे बच्चे जो मेंटरशिप प्रोग्राम में है वो डेली 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। और उनके टेस्ट सीरीज में भी मैं देख रहा हूँ कि अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली यही है कि आप अपने पैटर्न को फॉलो करें, जो आप स्केड्यूल बनाएं उसको जरूर फॉलो करें, ठीक है। बाकी ये रहा स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइम टेबल मतलब स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो नोट्स पढ़ो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज देखो, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, कुछ मत पढ़ो, ठीक है। केवल नोट्स को रिवाइज करो, एमआईटी सीरीज देखो, बस इतना ही है, ठीक है। मैंने बता दिया, डेली अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है जरूर, कम से कम मिनिमम है ये 4 घंटा। ये मत सोचा कि सर ने मैक्सिमम कहा है 4 घंटा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए,
ये मिनिमम कह रहा हूँ कि कम से कम 4 घंटा क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए इस समय, क्योंकि बेटा 30 दिन में एग्जाम है तुम्हारा। 30 दिन बाद एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तुम्हें, होंगे नहीं एक बार में बैठ कर कि हाँ सोचो कि मैंने घर पर एक बार भी नहीं प्रैक्टिस करी और सीधे जाकर मैं वर्ल्ड कप खेल लूंगा। ऐसा नहीं होने वाला है। मैं रियलिटी से आपको, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको कि अगर आपने घर बैठकर 4 घंटे क्वेश्चन नहीं किए ना 30 दिन तक, तो एग्जाम वाले दिन दिमाग नहीं चलेगा। ये रियलिटी है। तो अभी से समझो इस चीज को कि भैया मुझे अब से वादा करो अपने आप से कि 4 घंटे कम सोऊंगा मैं, लेकिन 4 घंटे क्वेश्चन जरूर करूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? भले ही 2 घंटे की नींद गायब कर दो, लेकिन 4 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग करके सोनी है। तब तक दिन खत्म होना नहीं चाहिए आपका। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? जी सर। Yes, sir. ठीक है। यस सर। बाकी क्या बता दिया? नोट्स का जी रिवीजन, सर, यस सर, नोट्स का यस सर। रिवीजन, एमआईटी सीरीज का रिवीजन, 4 घंटा प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके अलावा पिछले 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 7 से 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निचोड़ डालो। एक एक क्वेश्चन आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मुझसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, एक एक क्वेश्चन की। बस जिसने इतना कर लिया उसका बेड़ा पार जरूर हो जाए। ठीक है। यकीन मानो हर साल स्टूडेंट्स इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अच्छी रैंक्स लेके आ रहे हैं। नोट्स में से ही 80% 90% पेपर आपका आने वाला है। तो बिल्कुल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अरे ये मैं पढ़ लूँ वो न पढ़ लूँ, कुछ नहीं। जो नोट्स में लिखा है सिर्फ वही पढ़ो, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है उन पर ज्यादा ध्यान दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चल रही है, उसको फॉलो करो। ठीक है। दोबारा एक बार रिवाइज करा दूं कि एक बार नोट से पढ़ना है, एमआईटी सीरीज फॉलो करनी है, ठीक है, 4 घंटा प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, फिर उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं 7 से 8 साल। ठीक है। इसके अलावा मॉक टेस्ट जरूर दो आप। मॉक टेस्ट से आपको पता लगता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने क्वेश्चन आपके हो पा रहे हैं, कितनी स्पीड आपको जरूरत है। ठीक है। मॉक टेस्ट जरूर दो। अगर मॉक टेस्ट आप नहीं दे रहे हो तो मॉक टेस्ट जरूर दो यार, कहीं से भी दो। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया तो मैं अपनी मॉक टेस्ट सीरीज बेच रहा हूँ, नहीं भाई, जहां मर्जी से दो। जो मर्जी मॉक टेस्ट सीरीज आपने ले रखी है वो आप उसको दो, मेरी तरफ से आप फ्री हो। ठीक है। मॉक टेस्ट रोज भी नहीं देने हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर रोज ही एक मॉक टेस्ट देता हूं मैं, तो कोई फायदा नहीं उसका। रोज एक मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है भाई, उसमें टाइम भी तो जाता है ना मॉक टेस्ट देने में। तो हर हर 4 दिन बाद दो, मैं तो ये कहूंगा। हर 3 दिन बाद का मैंने स्केड्यूल बना रखा है मेरे हिसाब से। मैंने जो कक्षास पे मॉक टेस्ट डाल रखे हैं वो हर 3 दिन बाद के डाल रखे हैं ना, राइट? तो वही है, हर तीसरे या चौथे दिन दो बस, उससे ज्यादा मत दो। अब प्लीज अपने डाउट पूछो, मेरे को इतना ही कहना था। अब अपने डाउट पूछ लीजिए, जो भी आप डाउट पूछना चाहते हैं प्लीज पूछिए। सर थोड़े सर ज्यादा सेल्फ डाउट ये जो फुल लेंथ होता है कि चलो एक एक शॉर्ट करके एग्जांपल तो बन जाते हैं, लेकिन सर शॉर्ट सर मतलब शॉर्ट एग्जांपल तो मतलब वो ठीक है कि हम थोड़ा रुकते हैं, फिर बाद में से लगता है तो सोल्यूशन तो है ही, हम तो देख ही लेंगे। तो वो सर मेंटालिटी, वो वो मेंटालिटी नहीं जाती कि चलो सोल्यूशन तो है ही, वो देख ही लेंगे। नहीं नहीं, मतलब देखो सिर्फ वो क्वेश्चन करके कार्रवाई नहीं करनी है हमें कि अरे भैया मैंने क्वेश्चन कर लिया लो कार्रवाई हो गई, नहीं। उसको सीखना भी है। ठीक है ना, उसको सीखना भी है कि क्वेश्चन को हम सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। मेन ये है कि अगर क्वेश्चन एक सॉल्व एग्जाम्पल देखने के बाद अगर उसके जैसे 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं तो फिर आपने क्वेश्चन सीखा ही नहीं। है ना, सिर्फ कार्रवाई नहीं करनी है कि क्वेश्चन कर लिया और हो गया, नहीं। उसको सीखना भी है कि आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। ठीक है। तो वो सीखना बहुत जरूरी है। ठीक, ये है। नेक्स्ट सर किसका? थोड़े ज्यादा ज्यादा जो फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट है उसको थोड़ा मतलब ज्यादा सर मतलब अभी ज्यादा एक्टिव समय देना करवा क्वेश्चन दीजिए। को। ओके, यस सर, समझ हाँ अभिषेक गए। बताओ थैंक क्या यू, कह रहे आपके हो? जो थैंक यू। हाँ जो आपके जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है ना उसको थोड़ा मतलब अभी तो 2 ही एक्टिव है ना, उसको हम्म। थोड़ा ज्यादा एक्टिव करवा दीजिए अभी के लिए। अभी एक्टिव करवा देंगे, बस अभी ये है ना बच्चे यूनिट वाइज दे रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे एक बार पहले यूनिट वाइज ढंग से दे लें, क्योंकि यूनिट वाइज अगर नहीं दोगे, फुल मॉक देने जाओगे तो फिर उसमें मार्क्स नहीं आते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होता है। राइट। मैंने इसीलिए थोड़ा सा रुकवा रखा है कि अभी पहले एक बार सब बच्चे यूनिट वाइज दे लें। अभी बहुत सारे 50% बच्चों ने ही यूनिट वाइज दिया है अभी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले वो बच्चे यूनिट वाइज दे लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट ठीक है, आपकी बात भी सही है, जिन्होंने यूनिट वाइज दे रखे हैं उनके लिए फुल मॉक खुलवा देते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट डाउट क्या है? हाँ अतुल पूछो पूछो। नमस्ते सर जी। नमस्ते। वॉइस आ रही है सर जी? हाँ आ रही है आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जैसे मैकेनिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जैसे आप बोलते हो कि सॉल्व क्वेश्चन करो तो हम उसको कर लेते हैं अच्छे ढंग से, हम्म लेकिन जैसे कोई टेस्ट देने जाते हैं, कोई नया क्वेश्चन आता है तो उसको मतलब करने में एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है हम्म और थोड़ी एक्यूरेसी भी कम आ रही है, मतलब नंबर इतने अच्छे नहीं आ रहे मैकेनिक्स में। हम्म। तो थोड़ा सा मतलब आज मैंने टेस्ट दिया तो उसमें थोड़ा सा मुझे डर लग गया जब मेरे नंबर अच्छे नहीं आए फिर। देखो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत प्रैक्टिस की डिमांड है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की वैरायटी बहुत है, इनफानाइट वैरायटी है क्वेश्चंस की, मतलब इनफानाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, सही बताऊं तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी मैकेनिक्स में और ईएमटी में। सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप एक बार पहले 8-10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके कंप्लीट कर लें, ताकि आपको इतना पता हो कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है मेन। ठीक है ना, हमें नैरो डाउन करना है कि यार मैकेनिक्स इतनी सारी है, हमने उसको पीवाईक्यू पहले कर लिए, तो हमने 10 साल के पीवाईक्यू लगा लिए, तो हमने उसको नैरो डाउन कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ यार एटलीस्ट मुझे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस है कि आप तरह तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, चाहे पीवाईक्यू करिए, चाहे मतलब चाहे अनसॉल्व करिए, चाहे जस्ट के पीवाईक्यू करिए, चाहे है ना सीयूटी पीजी के करिए, वो फिर आपकी चॉइस है। मेनली प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट एंड फॉर्मूला रिवीजन, मैकेनिक्स और ईएमटी में दोनों में ही फॉर्मूला रिवीजन का भी बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू सर। ठीक है, बाकी मैकेनिक्स और आपने जो सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिक्स और ईएमटी, इसमें कम ही मार्क्स आते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स के, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ये भी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट डाउट किसी और का, क्या डाउट है आपका, प्लीज़ आस्क। सबके ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है क्या, कोई डाउट नहीं है क्या? नमस्ते सर। सर MIT। हाँ एक जना पूछो, साग्निक आप पूछो। हाँ सर, मैं बोल रहा था मेरा नोट्स का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है और सर मैंने पीवाईक्यूज एक बार पूरे लगा लिए और सेकंड टाइम लगा रहा हूँ। तो अब सर मैं जब प्रैक्टिस करूँ तो क्या असाइनमेंट से कुछ और करूँ, क्योंकि बस एक महीने ही तो बचा है, या फिर मैं उन पीवाईक्यूज को ही रिपीट करूँ? नहीं आप असाइनमेंट के क्वेश्चन अनसॉल्व क्वेश्चन करो। ठीक है, आप अनसॉल्व क्वेश्चन भी कर सकते हो, आप किसी कोचिंग मटेरियल के क्वेश्चन भी कर सकते हो जिसका सोल्यूशन पीछे अवेलेबल हो। मतलब होता है क्या ना, अनसॉल्व क्वेश्चन का सोल्यूशन कई बार नहीं होता तो बच्चा कहता है कि अरे यार समझ सा नहीं आ रहा है ना, कई बार ये दिक्कत हो जाती है। तो आप कोई ऐसा मटेरियल है अपने पास, जैसे मैंने ड्राइव लिंक में भी डाल रखे हैं राइट, करियर एंडेवर का है, फिजिक्स का मटेरियल है, वो सब स्टूडेंट्स ने डाले हुए हैं, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उसमें एग्जाम्पल्स भी हैं, मतलब उसमें आई मीन क्वेश्चन अनसॉल्व क्वेश्चन के सोल्यूशंस भी हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। अच्छा सर, और मैं बोल रहा था सर, मॉक टेस्ट देने में थोड़ा डर लग रहा है। मतलब मैं प्रैक्टिस जब करता हूँ तब तो ठीक है, पर इवन यूनिट वाइज टेस्ट जब देता हूँ तो मतलब पैनिक कर जाता हूँ शुरू में, तो उसकी वजह से मार्क्स भी कम आ रहे हैं और देने का मन भी नहीं कर रहा अब। नहीं बेटा, ये तो डर के आगे तो जीत है, अगर आज डर लग रहा है तो एग्जाम में भी डर लगेगा, और इसी डर को तो हटाना है। देखो यार मॉक टेस्ट कोई वो थोड़ी, मॉक टेस्ट का मतलब मॉक है, समझ रहे हो कि उसको आपको मॉक टेस्ट इसीलिए होते हैं कि आप 10 बार 15 बार टेस्ट दे दो, तो आपका वो जब आप रियल एग्जाम देने जाओ तो आपको ऐसा ना लगे, आपका दिमाग ट्रेंड हो, आपको ऐसा ना लगे कि यार कुछ नया हो गया मेरे साथ। या कई बार होता है अगर आप कोई पेपर दे के आओ ना, एकदम अचंबक सा हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा सेमेस्टर एग्जाम का पहला एग्जाम इतना अच्छा नहीं जाता, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग प्रिपेयर्ड नहीं होता। सही है, तो मेनली मॉक टेस्ट का ज़रूरत यही है कि आप 10-15 टेस्ट दोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यार रियल एग्जाम में क्या होने वाला है, क्या गलतियां होने वाली हैं वो भी आप अवॉइड कर दोगे, क्या बेटर होने वाला है वो भी आप सीख जाओगे, और आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ट्रेन कर रहा है, आप कॉन्शियसली करो या ना करो लेकिन सबकॉन्शियसली वो ट्रेन हो रहा है एग्जाम देने के लिए। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको बेनिफिट होगा, भले ही 15% फर्क हो, 20% फर्क पड़े, चाहे 50% फर्क पड़े, फर्क जरूर पड़ेगा, आपको फायदा ही मिलेगा मॉक टेस्ट का। ठीक है,
क्या ये ठीक है बात सर, समझ में आ थैंक रही यू। है? तो जरूर मॉक टेस्ट से डरिए मत, एक रूटीन बना लीजिए कि हर चौथे दिन मॉक टेस्ट देना है। राइट, आज एक 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 पेन पेपर लिखो और बना लो कि एक मॉक, मतलब रिवाइज करके देना, पढ़ कर देना, बिना पढ़े मत देना कोई भी टेस्ट, चाहे यूनिट वाइज हो चाहे फुल लेंथ हो, पढ़ कर देना, सीरियसली देना, रोज भी मत देना, है ना। कि जैसे अब बना लो कि 19 तारीख को मैं टेस्ट दूंगा, तो 4 दिन पढ़ो, उसके लिए खूब मेहनत करो, पूरे पेपर की तरह मेहनत करो, फिर 23 तारीख को सर दूंगा, वही सर है ना। वही प्रॉब्लम हो रही है कि मैं जब रिवाइज करने बैठता हूँ तो लग रहा है कि थोड़ा और रिवाइज कर लो फिर दूंगा, फिर दे ही नहीं पाता। नहीं नहीं बेटा, डेट बना लो अपने आप को, एक कह सकते हैं कि एक संकल्प लेना जरूरी है। अगर आपको कुछ जीवन में करना है, पेपर छोड़ो, कुछ भी जीवन में करना है तो एक संकल्प लेना जरूरी है कि भाई 19 तारीख को मैं मॉक टेस्ट दूंगा दूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, है ना। तो 19 तारीख को दो, 23 तारीख को दो, 27 को दो, 31 को दो, फिर उसके बाद 4 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, ठीक है। 7-8 तो ऐसे ही हो जाएंगे आपके, बीच में आप देख लो और भी अपना मौका बना लो। मॉक टेस्ट जरूर दो यार, बहुत जरूरी है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अभिषेक, आप कह रहे हैं मेंटरशिप ग्रुप में आपको ऐड नहीं किया, अभी कर देंगे, है ना। मेंटरशिप ग्रुप के लिए अभी कुछ बच्चों ने एनरोल किया है आज ही और कल भी, तो उनका डेटा भी है, वो एनरोल हो जाएंगे अभी, ठीक है, रात तक हो जाएंगे शायद। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? हेलो सर, गुड, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ हेलो रही है? सर। हाँ, आप बताओ बताओ, यस सॉरी। सर, यस सर। हम्म, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा ये डाउट था कि सर मैं टेस्ट दे रही हूँ तो मेरा जो एमएसक्यू वाला सर जो पोर्शन है उसमें सर जैसे कि 4 ऑप्शन है ना, तो 3 ऑप्शन तो सर मतलब सही हो जा रहा है, लेकिन एक कोई गलत हो जा रहा है, तो इस वजह से मेरे मार्क्स कट जा रहे हैं। तो उसमें एमएसक्यू में सर मार्क्स नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे इम्प्रूव करें? और स्पीड भी सर मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्लो है। देखो, स्पीड तो प्रैक्टिस से ही आएगी। स्पीड में दो ही चीज़ें काम करती हैं, एक आता है फॉर्मूला रिवीजन और एक आता है आपका प्रैक्टिस। ठीक है, जितना फॉर्मूला जल्दी याद, मतलब जितने फॉर्मूले याद होंगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन लगा पाओगे, और जितनी यस प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो दो चीज़ें अपने आप प्रैक्टिस के साथ ही आती हैं। बाकी जो मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन वाली बात है, उसमें मैंने अभी एक्यूरेसी वाली, अगर आपने वीडियो देखी होगी मेरी, तो मैंने उसमें समझाया था कि जब भी आप क्वेश्चन को फाइनलाइज करें उसमें एक नज़र और डालें। ठीक है, तो उसमें यस फाइनलाइज सर, करके चलें कि यार क्या कर सकते हैं, कि जैसे 3 ऑप्शन आपके सही हो गए, राइट। यस सर, एक ऑप्शन यस सर, मतलब आप सारे ऑप्शंस को एक बार जरूर नजर डालें, क्वेश्चन कंप्लीट किया 10 सेकंड और दें उसे रिवाइज करने में कि अच्छा यार ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, मल्टी सेलेक्ट में इतना ही कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही, है ना। मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चंस तो यस बनाए सर, इसलिए गए हैं कि वो गलत हो सकते हैं ज्यादातर। ठीक है। यस सर, यस। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, अब बताओ क्या कह रहे थे, कोई डाउट पूछ रहा था नेक्स्ट? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मैंने ये पूछना था, जैसे आपने अभी जैम के लिए स्टेप्स बताए हैं तैयारी करने के लिए, अगर मतलब मेरे पास अभी नहीं बने हुए हैं, मतलब कुछ टॉपिक्स के ही हैं, बहुत टॉपिक्स के नहीं है, बट मैंने एमआईटी सीरीज को अच्छे से देखा है, उनके मैंने अच्छे से लिखा भी है, प्रैक्टिस भी कर रही हूँ और पीवीक्यूज भी, तो इससे पॉसिबल है कि तो मतलब रैंक अच्छा हो सकता है या क्लियर? नहीं नहीं, हो सकता है, देखो रैंक क्लियर भी हो सकता है। आप देखो, एक मेरी वीडियो है आपके लिए मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स की। ठीक है, जिन बच्चों ने कम पढ़ रखा है या जिन बच्चों ने नोट्स कम बना रखे हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स करके। ठीक है, उसमें 30 मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं आईआईटी जैम के लिए। ठीक है, अगर आप सिर्फ उन 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ही अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं पिछले 5 से 7 साल के, तो आप बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं।
क्योंकि बहुत काफ़ी रिपीटिव पैटर्न जैम में देखा जाता है। ठीक है, सो यस सर। MIT सीरीज आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। MIT सीरीज के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करें। मेनली आपके लिमिटेड टाइम में तैयारी जो एक्सेल करती है ना, वो प्रैक्टिस स्टेज में करती है कि अगर आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग का स्किल बढ़िया है, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस बढ़िया है, तो आप बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं। ठीक है, सो मेनली यही है कि मैक्सिमम से ज़्यादा समय दीजिए, 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे जितने भी आपके पास हैं पढ़ाई के लिए, सब सारे लगा दीजिए। आखिरी के 30 दिन ही है, ठीक है, ये 30 दिन ही अच्छे से मेहनत करनी है। उसके बाद आप कोशिश करो कि प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान लगाओ, और प्रैक्टिस में भी अपने को जो नैरो डाउन करिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स अगर आप कर रहे हैं तो पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स मत करिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर साल आ रहे हैं, वेक्टर इंटीग्रल आ रहा है उसके करो, है ना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका ज़्यादा क्वेश्चंस करो। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, पूछिए रोहन, आप पूछिए क्या डाउट है सर आपका। एक मैंने ना हाँ CUET के बारे में पूछना था। एक्चुअली ना हाँ मैंने अभी इसका फॉर्म फिल करना है। हम्म, हाँ पूछिए रिम्पी, पूछिए प्लीज। सर एक्चुअली मैंने ना ये पूछना था कि उसमें ना 2 पेपर्स हैं, मतलब उसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पूछा भी था, आपने कहा था कि फिजिक्स के साथ आप जियो फिजिक्स भी फिल कर सकते हो। तो आप मैंने जैसे उसका पेपर का पैटर्न देखा, उसमें जनरल अवेयरनेस भी है, जनरल एप्टीट्यूड आई थिंक वो भी इंक्लूडेड है उसमें। मुझे इसका पैटर्न कुछ भी नहीं पता है, तो मुझे अभी ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने इसको मतलब फॉर्म को कैसे फिल करूं और उसकी फीस का कैसे, मैं थोड़ा सा बता दो। मैंने भी इस बार अभी CUT PG के फॉर्म पर इतना ध्यान दिया नहीं है, बट मेरे हिसाब से यही है कि आप 3 पेपर तक सेम फीस है ना, ऐसा ही है ना, 2 पेपर तक। 2 पेपर तक। तो आप फिजिक्स के साथ जियो फिजिक्स सर पढ़ टू सकते हो। ओके सर, अगर मैंने मतलब जैसे फिजिक्स के साथ जियो फिजिक्स फिल कर दिया, बट जो पेपर होगा उसमें मतलब जैसे जनरल एप्टीट्यूड वगैरह वो भी आएगा, क्या ओनली फिजिक्स आएगी? जियो फिजिक्स के पेपर में थोड़ी सी जियोलॉजी आती है, थोड़ी अर्थ साइंस आती है, फिजिक्स आती है, और उसमें अगर जनरल एप्टीट्यूड आता है तो आएगा। वो आप सिलेबस चेक कर सकते हो ना, CUT PG की वेबसाइट पे जाओ, ब्रोशर में सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में आपको पता लग जाएगा। जहाँ तक मुझे पता है जनरल एप्टीट्यूड का पेपर अलग से नहीं होता है, उसी पेपर में क्वेश्चन आएंगे जो आएंगे। ठीक है, दोनों पे ओके क्या चीज़? मतलब इसमें फिर एडिशनल अलग अलग डेट एग्जाम होगा ना, हाँ जियो डेट, फिजिक्स और हाँ डेट अलग अलग दिन होगा। देखो मेन एग्जाम तो रिम्पी, आप बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी सर, एक्चुअली यही है ना मुझे कि मतलब जैसे जर्नल के लिए 1400 ही कह रही हैं वो 2 पेपर्स को फिल करने के लिए। हमने फिजिक्स कर दिया और जियो फिजिक्स कर दिया अगर, तो जो पेपर आएगा मुझे ये है कि मतलब वो कंप्लीटली फिजिक्स का होगा। जैसे जैम का भी आता है, वो कंप्लीटली फिजिक्स का होता है कि उसमें सभी फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं। बट जो CUET का है उसमें कह रहे हैं कि बाकी भी आएगा, तो फिर उसकी तैयारी के लिए टाइम नहीं होएगा। देखो तैयारी, मैंने वही कहा ना, देखो फिजिक्स आपका मेजर एग्जाम है, मेजर फोकस आप फिजिक्स पे ही यस, करो। वो तो साइड वाइज दे आना, हाँ क्योंकि जी, उसमें 50% फिजिक्स आती है। तो ये है कि एक से भले 2 एडमिशन में चांसेस बढ़ जाएंगे ना आपके, बाई चांस अगर फिजिक्स का पेपर मान लो कुछ ऊपर नीचे हो गया, हाँ जी, तो एटलीस्ट यू हैव अ यस, चांस कि आपकी चलो जियो फिजिक्स का पेपर अच्छे से दिया। उसमें क्या है ना, इसमें सीट्स बहुत हैं, जियो फिजिक्स में भी सीट्स बहुत हैं बहुत सारे कॉलेजेस में। तो एटलीस्ट यू विल हैव अ चांस कि मास्टर्स कहीं से चल रहा है आपका, है ना, एक अपॉर्चुनिटी है बस। लेकिन वो मेजर नहीं है, मेजर आपका फिजिक्स ही है, ठीक है ना। ये सर ये तो मैं आपको समझ गई। मैं ये पूछना चाह रही हूँ मतलब कि जैसे हम फिजिक्स का देते हैं ना, उसमें वो कह रहे जियो फिजिक्स का मैं ना, समझ गई कि वो डिफरेंट है। नहीं मैं समझ गया और जो आपका, लेकिन मैंने एक बार सिलेबस चेक नहीं किया है उसका, देख लो इस बार आप CUT की वेबसाइट पे जाओ, उसमें जियो फिजिक्स का ठीक सिलेबस मेंशन होगा, तो उसमें आपको प्रॉपर मिल जाएगा। बाकी मैंने एक ड्राइव लिंक आपको भेजा हुआ है, उसमें पिछले साल का पेपर मिल जाएगा आपको, 2024 2025 का जियो फिजिक्स का, तो वो भी चेक कर लो, उसमें आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि क्या होता है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। ओके। हाँ रॉबिन, आप पूछो क्या डाउट है आपका। रॉबिन शर्मा, आप कुछ पूछ रहे थे डाउट पहले। हाँ तो अनम्यूट करो अगर आपने रेज हैंड कर रखा है। सानिया आप पूछो, अगर आपको पूछना है तो, आपने भी रेज हैंड किया हुआ है। यस सर। हाँ पूछो। नमस्ते। नमस्ते।
सर मैंने मैकेनिक्स अभी जस्ट कंप्लीट किया रिवीजन उसका, लेकिन है। सर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मेरे को ऐसा लग रहा